सोनाली फोगाट बिग बॉस में राखी सावंत के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते में रही थी। अब जाकर राखी सावंत को सोनाली फोगाट के इस दुनिया से अलविदा कहने की बात की खबर लगी है। जैसे ही ये खबर उन्हें मिली है वो बेहद दुखी हो गई हैं। लाइव आकर उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। जी हाँ, सोनाली फोगाट की मौत पर राखी सावंत का दर्द छलका है। वे बेहद दुखी हैं। लाइव आकर राखी ने सोनाली और सोनाली की बेटी यशोधरा के लिए दुख जताया है। नमस्कार। बहुत ही सैड न्यूज़ आई है बॉलीवुड से और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। मेरी दीदी सोनाली फोगाट जो गोवा में उनको हार्ट अटैक आया है और वो इस दुनिया में नहीं है। मैं दुबई में बैठी हूँ, मैं बहुत रो रही हूँ, मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि दीदी ये क्या हो गया, सडनली हार्ट अटैक आया, आप गोवा में गए, उनकी एक छोटी बेटी है। मुझे एकदम शॉक लगा है कि बॉलीवुड को क्या हो गया, एक लोग चले गए। अभी 14th बिग बॉस में वो मेरे साथ थी। अब कितनी खुश थी उनकी बेटी को लेकर। अब उनका हस्बैंड नहीं है, अब उनकी बेटी के सर से माँ का भी साया निकल गया। क्या हो रहा है, मुझे बहुत, मैं सैड फील कर रही हूँ। सोनाली जी बेटा, उनकी बेटी के लिए बहुत सारा प्यार है मेरे लिए, मेरी तरफ से। सॉरी। राखी ही नहीं, सभी दुखी हैं सोनाली के अचानक से दुनिया को अलविदा कहने पर। सोनाली ने मरने से 12 घंटे पहले ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक चेंज की थी और किसी को ये पता भी नहीं था कि कुछ ही घंटे बाद ये दुनिया को अलविदा कहने वाली है। किसी ने सोचा भी नहीं था। बताया जा रहा है कि वो अपने कुछ स्टाफ मेंबर्स के साथ गोवा गई हुई थी। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के परिजन उनकी मौत को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब सोनाली के भांजे एडवोकेट विकास ने उनके निजी सचिव सुधीर सांगवान पर गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। विकास ने सुधीर सांगवान को ही सोनाली की मौत का जिम्मेदार बताया है। जरा सुनिए ये वीडियो। उस पे आप क्या कहें? सर, मैं पूरा प्रकरण के उसमें बोलना चाहता हूँ कि ये प्री प्लान किया हुआ है। ये मतलब कोई हार्ट अटैक नहीं है, ये मर्डर किया है प्री प्लान से। एक सब आज अखबारों में छपा है कि यशोधरा उनके साथ थी, उसके बारे में क्या है? जी, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। यशोधरा यही है, बल्कि उसको हम ही लेके आए हैं स्कूल से, वो भी यही है। यशोधरा उनके साथ नहीं थी। तो एक रिकॉर्डिंग का जिक्र आ रहा है। जी जी, क्या है वो? वो रिकॉर्डिंग सर मेरे पास है, मैं आपको सुना देता हूँ लाइव। किसके बारे में बता दीजिए? हाँ जी, किसकी रिकॉर्डिंग है? ये सुधीर सांगवान की रिकॉर्डिंग है मैम। सचिन बोल रहा हूँ जी। हाँ सचिन, वहीं हो क्या अभी? हाँ, गोवा मुंबई। अच्छा, तो पोस्टमार्टम वगैरह क्या कुछ चल रहा है? देखो शाम को होगा, कल होगा। अच्छा, शाम को या कल होगा। तो ऐसे कैसे हो गया ये? पता नहीं भाई कैसे हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। अच्छा, तो आप वहीं थे क्या, पास ही साथ ही? और क्या, रात तो सारी रात तो राजी खुशी बतलाए हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर सुबह 7-7:30 बजे की बात है, मैं 5-7 मिनट के लिए कमरे के बाहर गया था, इतनी देर में हो गया। अच्छा अच्छा। ये दावा किया जा रहा है कि सोनाली फोगाट के चेहरे पर मौत के बाद सूजन थी। उनके चेहरे पर एक तरफ स्ट्रेच मार्क्स भी थे। उन्होंने कहा है कि हम इस मामले में जांच की मांग करेंगे। परिजनों का ये आरोप है कि किसी ने उनकी हत्या की है और अब सीबीआई की जांच होनी चाहिए। 27 तारीख को आएंगे जी। मैं कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी, मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं कोई खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही करने लगी, मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कि मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। फिर बाद में सुबह फोन ही आया। अभी सोनाली फोगाट ने 2019 में हरियाणा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव के दौरान वो टिकटॉक पर अपने वीडियोस के लिए काफ़ी फेमस थी। सोनाली सलमान खान के मोस्ट फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 14 का भी हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने सलमान के शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री की थी। कम ही दिनों में अपनी दमदार शख्सियत और ग्लैमरस अंदाज से सोनाली ने हर किसी के दिलों को जीत लिया था। सोनाली की मौत पर क्या है आपकी राय, ज़रूर बताएं। क्या वाकई सीबीआई जांच होनी चाहिए? कौन है मौत का जिम्मेदार?
ढेर सारे कमेंट करें, सुझाव दें। देखते रहें बॉलीवुड गपशप।